पूतना पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, राक्षसी है, रुधिर में सनी हुई है। ऐसी पूतना जब चल करके जा रही, क्या सुंदर भाव है। शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजातिषु, बच्चों को, निरपराध बच्चों को मारते हुए पूतना जा रही थी। जानते हो परीक्षित, आज इसी क्रम में पूतना पहुंच गई गोकुल में। अच्छा, गोकुल की सखियों ने जैसे देखा, ए जी ये कौन है, तो दूसरी करी तेरे तुझे नहीं मालूम है, यशोदा रानी है, ये भी किसी राज्य की राजरानी होगी, एक काम करो इसको रास्ता दे दो। पूतना किसी से पूछे कि हमें महल में जाने का मार्ग दे दो, उससे पहले ही दिखा दिया रास्ता, इधर चली जा। अब पूतना चलते चलते जैसे ही नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंची, मैया यशोदा ने देखा, आओ आओ बहना, कहां से आई हो? जी यहीं पास के गांव की हूं, सुना है आपके यहाँ लाला ने जन्म लिया है, सो उसको आशीर्वाद देने आई हूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा अकेले का लाला थोड़े न है, तुम सबका लाला है, खूब आशीर्वाद दो। जैसे कहा तुम सबका लाला है, खूब आशीर्वाद दो, बैठ गई पूतना। थोड़ी देर बाद मैया यशोदा को कुछ काम याद आ गया, और जैसे मैया यशोदा को काम याद आया, कहा बहन देख मैं बाहर कुछ काम से जा रही हूं, तब तक तो लाला को देखते रही हूं। अब जैसे कहा लाला को देखते रही हूं, तो पूतना बोली मैं तो यही चाहती हूं, तुम जाओ तो सही। और जैसे ही मैया यशोदा अपने कक्ष से बाहर निकली, तो झट से पूतना खड़ी हो गई, और पूतना भगवान को उठाने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, भगवान ने आंखें बंद कर ली। और जैसे आंखें बढ़ाया, उसी समय भगवान ने आंखें बंद कर ली। जानते हो परीक्षित, पत्रकार लोग माइक लेकर के भागने लगे। जैसे आज एक मनीष शुक्ला जी की चर्चा कर रहे थे अजय जी, किसी न किसी पार्टी के कोई ना कोई प्रवक्ता होते हैं। अब स्वाभाविक है, भगवान ने आंखें बंद की तो भगवान, पत्रकार लोग कहाँ जाएं? तो भगवान के प्रवक्ता कौन? बोले संत लोग, सत्संगी लोग, जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं। अच्छा, साधु कौन? जो हर पल नाम सुमिरन में डूबा रहता हो, भगवान की भक्ति। वेश से साधु नहीं, साधु तो कोई भी हो सकता है, जिनके पास साधुता के लक्षण आ जाएं वो साधु। अब महाराज भागे भागे सबके पास जाना शुरू किया। एक संत के पास गए, बोले महाराज भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो आंखें क्यों बंद कर ली? तो एक संत ने कहा मेरी दृष्टि जहां तक जाती, भगवान ने विचार किया कि नेत्र से नेत्र मिलने पर प्रीति हो जाती है, और नेत्र से नेत्र मिलने पर जब प्रीति हो जाती है, और जिससे प्रीति हो जाए उसको मारना उचित नहीं होगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरे संत के पास गए, दूसरे संत ने कहा मेरी दृष्टि जहां तक जाती, भगवान ने आंखें बंद करके विचार किया, हम तो आए हैं माखन मिश्री खाए की ताई, और आते ही प्रथम हमें विष का पान करना पड़ेगा। तो हे भोलेनाथ, विष आप पी लो, रही दूध की बात, दूध में पी लूंगा। एक संत विचार करते हुए कहते हैं, भगवान कृष्ण ने आंखें विचार करके मन में विचार किया, इसने तो जीवन में कोई अच्छा काम तो किया नहीं है, इसके जितने भी कर्म हैं सब अशुभ कर्म हैं। ऐसे में आई है मुझे दुग्धपान कराएगी, तो इसमें पूतना को कौन सी गति दूं? इस विचार से भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा मेरी दृष्टि जहां तक जाती, भगवान की आंख, अच्छा सबकी आंखें हैं, लेकिन भगवान की जो आंखें हैं, एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्र है। सूर्य चंद्र ने विचार किया अक्षयवरनाथ जी कि जिन भगवान के दर्शन करते करते आंखें थकती नहीं हैं, उन भगवान को ये पूतना मारने आई है, ऐसे बाल घातनी के दर्शन करना ठीक नहीं है। सो भगवान ने आंख में पट्ट गिरा लिया। एक संत विचार करते हैं कि पूतना अविद्या है, और भगवान को ज्ञान अखंड कहा गया, अखंड स्वरूप। ज्ञान के आने पर अविद्या सहज नष्ट हो जाती है। तो ये पूतना भाग जाएगी, फिर इसकी गति कैसे करूंगा?
सो इस विचार से भगवान ने आंखें बंद कर ली। संतों के अलग अलग अपने अपने भाव हैं। और जैसे ही पूतना दुग्धपान करा रही थी, भगवान दूध पीते 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 अब उसके प्राणों को खींचने लगे। जब प्राण खींचने लगे, पूतना घबराई तो भगी और बोलती हुई जा रही है, सामुंच मुंचालिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विविद्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्वित गात्राक्षपतिरुरोधः। छोड़ मुझे। तो कहा, मौसी हमें तो सिर्फ पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। अरे राम रे राम, ये 6 दिन का बालक बोल रहा है। सो भागते भागते पास के ही जंगल में पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। लेकिन जब पूतना गिरी, जानते हो परीक्षित क्या हुआ उसमें? पतमानोऽपि तत्रेहस् तगप्यूरन्तर्तत्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम। जब पूतना गिरी तो वृक्ष आदि चूरन चूरन बन गए। और जब वृक्ष चूरन चूरन बन गए, बोले महाराज कितनी बड़ी पूतना थी कि उसके गिरते ही वृक्ष आदि चूरन चूरन बन गए। भागवतकार कहते हैं 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना। और इतनी विशाल पूतना जब उस वाटिका कंस का जंगल पड़ता था वहां गिरी, तो जंगल में वृक्ष आदि चूरन चूरन बन गए। जब गिरी तो धड़ाम से धरती कंपित हुई। लोग भाग के, कभी कोई महल के अंदर जाए, कोई महल के बाहर जाए, भागा भागी चल रहा था। इतने मैया यशोदा भी खोजते हुए पहुंची पलने के पास, तो देखा कन्हैया है ही नहीं। कन्हैया कहाँ गए? और जैसे मन में विचार किया कन्हैया कहाँ गए, अंदर बाहर कर रही थी। इतने में पूरनमासी पुरोहितानी खोजते खोजते पलने के पास न पाकर के बाहर गई, तो देखा क्या, वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे थे पूतना के। अब पूतना के वक्षस्थल पर भगवान को खेलते देखा तो झट से सीढ़ी लगाई और भगवान को उतार कर नीचे लाई। और जब नीचे लेकर के आई, लाने के बाद भगवान को लेकर के गौशाला में गई। और गौशाला में ले जाकर के भगवान के देह में गोबर लगाया। और गोबर लगाने के बाद गोमूत्र लगाया। वाह, गोबर और गोमूत्र लगा करके स्नान कराने के बाद भगवान की नजर उतारी जा रही। आजकल हम आपके देह में गोबर गोमूत्र लग जाए, कहेंगे छी गंदा लग गया। लेकिन यहाँ भगवान के गोबर और गोमूत्र से, दूध दही घी से भगवान का स्नान कराया गया। और जब स्नान करा रही हैं सखियां, तो मंत्र पढ़ रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशः